नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नावली का एकदम बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एकदम बेसिक लेवल के होंगे दोस्तों। और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस सभी परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की हम लोग दूसरी वीडियो शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नावली का एकदम बेसिक से। दोस्तों, इससे पहले इस चैनल पर पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको इनमें से कितने का आंसर पता था, आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर कर पाए हैं। इसका दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान का एकदम बेसिक से। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? दोस्तों, बतानी है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, हमारी राष्ट्रगान है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जन गण मन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे राष्ट्रगान है और इसके रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? दोस्तों, अब बतानी है कि भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, कहीं कहीं पे इनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी सुनने को मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दोनों नाम वही है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रगीत कौन सा है। ये दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में, इलाज में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मधुमेह। जी हाँ दोस्तों, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। जी हाँ दोस्तों, आम बोलचाल भाषा में इसे शुगर भी कहा जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग इसी बीमारी के उपचार में किया जाता है, ऑप्शन बी, मधुमेह। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इसी की कमी के चलते क्या होता है? डायबिटीज रोग होता है, यानी कि इंसुलिन के कमी के कारण डायबिटीज बीमारी होती है। और दोस्तों इसका प्रयोग इसका प्रयोग दोस्तों मधुमेह की बीमारी के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों, बतानी है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है। तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन डी, रेटिना पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ऑप्शन डी, रेटिना पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपनी आंख के कौन सा भाग नेत्रदान में दान करता है? दोस्तों, बतानी है कि मनुष्य अपनी आंख के कौन सा भाग है जो नेत्रदान में क्या करता है? डोनेट करता है, दान करता है। देखिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी आंखों को, अपनी आंख के पूरे भाग को ही नेत्रदान में दान कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी, कॉर्निया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मनुष्य अपनी आंख के कॉर्निया भाग को क्या करता है? नेत्रदान में डोनेट करता है, दान करता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, कॉर्निया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों, बतानी है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब राज्य का गिद्धा और भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, राज्य का नाम है पंजाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? दोस्तों, बतानी है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, शुक्र यानी कि वीनस।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। शुक्र ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, आप लोग याद रखेंगे। तभी दोस्तों इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? दोस्तों बतानी है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी ऋग्वेद में। जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ऑप्शन सी ऋग्वेद में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों बतानी है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। जी हाँ दोस्तों, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? दोस्तों बतानी है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, और कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किस महान व्यक्ति ने दी थी? दोस्तों बतानी है कि वेदों की ओर लौटो यानी कि वेद की तरफ लौटने के लिए दोस्तों किस महान व्यक्ति ने कहा था, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, वेदों की ओर लौटो यह नारा किस महान व्यक्ति ने दी थी, तो ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए गुजरात। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए गुजरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप स्थित है? दोस्तों बतानी है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यहाँ पे यह जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए गुर्दा से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए गुर्दा से यानी कि किडनी से। डायलिसिस की प्रक्रिया किडनी से संबंधित है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जब किसी व्यक्ति का किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसके शरीर में दोस्तों डायलिसिस की जाती है, ताकि दोस्तों जो काम किडनी नहीं कर रही है वो काम डायलिसिस के माध्यम से की जाती है। यानी कि डायलिसिस के माध्यम से दोस्तों उस व्यक्ति की जो ब्लड है वो प्यूरिफायर की जाती है, रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुर्दा से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 22 अप्रैल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि पंजाब केसरी किनका उपनाम है, किन्हें कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को। जी हाँ दोस्तों, पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए दोस्तों, पंजाब केसरी से आप लोगों को याद रखनी है लाला लाजपत राय, और बिहार केसरी से आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, बंगाल केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए दोस्तों, बंगाल केसरी के नाम से आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, आशुतोष मुखर्जी को। जी हाँ दोस्तों, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये चारों प्रश्न को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो टी प्रकाशम को। दोस्तों आप सभी को बता दें कि टी से मतलब होगा तंगुतुरी प्रकाशम। जी हाँ दोस्तों, टी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तंगुतुरी प्रकाशम यानी कि टी प्रकाशम। इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऑप्शन ए ऋग्वेद है। दोस्तों अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में किया गया है, यानी कि ऋग्वेद में। और सबसे प्राचीन वेद यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए यही होगा, ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों बतानी है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है या स्थित है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, सरयू। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन बी आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे, सरयू नदी के किनारे बसा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी, 5 जून को। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, 5 जून। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक तारा है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा एक तारा है, तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन डी, सन यानी कि सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। दोस्तों इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर इनमें से किन्हें कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि हॉकी का जादूगर इनमें से किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद को। जी हाँ दोस्तों, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग बिल्कुल सही उत्तर याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि संस्कृत के पिता यानी कि फादर ऑफ संस्कृत किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, पाणिनि को। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत के पिता किन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, पाणिनि को संस्कृत के पिता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नावली की दोस्तों वीडियो, यानी कि इस वीडियो में हमने देखा सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। आशा करते हैं कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों इसका पहला वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। दोस्तों बाद में मैं इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट वीडियो लेकर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।